नमस्ते दोस्तों। मैकबेथ, रोमियो जूलियट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ओथेलो, किंग लियर और जूलियस सीजर के बाद आइए अब हम विलियम शेक्सपियर के एक और ऐतिहासिक और बेहद रोमांचक नाटक रिचर्ड चीटी की ओर चलें। ये कहानी है सत्ता के लालची एक राजकुमार की, जो अपनी क्रूरता और चालाकी से सिंहासन तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अंधी महत्वाकांक्षा और धोखे का अंत हमेशा बुरा होता है। एक समय की बात है, इंग्लैंड में गुलाबों का युद्ध, वॉर्स ऑफ द रोजेस, खत्म हो गया था और यॉर्क परिवार का राज था। लेकिन इस परिवार में रिचर्ड नाम का एक राजकुमार था, जो शारीरिक रूप से थोड़ा अपाहिज था और उसका मन भी कुटिलता से भरा हुआ था। रिचर्ड अपनी इस अपंगता से दुखी था, लेकिन उसने फैसला किया था कि वह दुनिया को यह दिखाएगा कि वह कितना शातिर और ताकतवर हो सकता है। उसका एक ही मकसद था, इंग्लैंड का राजा बनना, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। रिचर्ड ने सबसे पहले अपनी ही परिवार के सदस्यों को रास्ते से हटाना शुरू किया। उसने अपने ही बड़े भाई ड्यूक ऑफ क्लेरेंस को मरवा दिया, जिसके लिए उसने जाल बिछाया था। क्लेरेंस को टॉवर ऑफ लंदन में कैद कर दिया गया था और रिचर्ड के आदेश पर उसकी हत्या कर दी गई। राजा एडवर्ड आईवी, रिचर्ड का दूसरा भाई, बीमारी से मर गया, जिससे रिचर्ड के लिए रास्ता और साफ हो गया। राजा एडवर्ड के दो छोटे बेटे थे, जो अब सिंहासन के असली हकदार थे। रिचर्ड ने उन्हें टॉवर ऑफ लंदन में सुरक्षा के नाम पर कैद कर लिया, लेकिन उसका असली इरादा उन्हें रास्ते से हटाना था। रिचर्ड अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, लेकिन वह लोगों को अपनी मीठी बातों से बहकाना भी खूब जानता था। उसने लेडी एन नाम की उस महिला से भी शादी कर ली, जिसके पति और ससुर को उसी ने मारा था। उसने लेडी एन को विश्वास दिलाया कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और वह उसके बिना जी नहीं सकता। एन उसकी बातों में आ गई, लेकिन रिचर्ड ने बाद में उसे भी मरवा दिया। धीरे धीरे रिचर्ड ने धोखे और हत्याओं की एक पूरी श्रृंखला को अंजाम दिया। उसने हर उस व्यक्ति को रास्ते से हटाया जो उसके सिंहासन तक पहुंचने में बाधा बन सकता था। उसने लोगों को डराया, धमकाया और चालाकी से अपने पक्ष में किया। अंततः उसने खुद को इंग्लैंड का राजा घोषित कर दिया। राजा बनने के बाद रिचर्ड की क्रूरता और बढ़ गई। अब उसे कोई रोकने वाला नहीं था। उसकी सबसे भयानक करतूत थी टॉवर में कैद अपने ही छोटे भतीजों, राजकुमारों की हत्या करवाना। उसने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी सिंहासन का दावेदार न रहे। लेकिन उसकी इस क्रूरता और धोखेबाजी ने उसके खिलाफ दुश्मनी पैदा कर दी। उसके अपने ही कुछ लोग उससे दूर होने लगे। रिचर्ड इतना तानाशाह और पैरानॉइड, शक करने वाला हो गया था कि उसे हर किसी पर शक होने लगा। लेकिन हर अत्याचारी का अंत होता है। हेनरी ट्यूडर, जिसे बाद में हेनरी सप्तम के नाम से जाना गया, वह फ्रांस में था। उसने रिचर्ड के खिलाफ एक सेना तैयार की और इंग्लैंड पर आक्रमण किया। बॉसवर्थ फील्ड के मैदान पर रिचर्ड और हेनरी की सेनाओं के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान रिचर्ड ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उसकी सेना उसे छोड़ने लगी थी। जब उसका घोड़ा मारा गया तो वह चिल्लाया, एक घोड़ा, मेरा राज्य एक घोड़े के लिए। अ हॉर्स, अ हॉर्स, माई किंगडम फॉर अ हॉर्स। अंततः हेनरी ट्यूडर ने रिचर्ड को युद्ध में मार डाला।
रिचर्ड टरेरी का क्रूर शासन खत्म हो गया। हेनरी ट्यूडर इंग्लैंड का नया राजा बना और इस तरह गुलाबों के युद्ध का अंत हुआ। इंग्लैंड में एक नए युग की शुरुआत हुई। बहनों और भाइयों, रिचर्ड स्टार की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, अंधी महत्वाकांक्षा का विनाशकारी परिणाम। रिचर्ड ने सिंहासन के लिए हर नैतिक सीमा को लांघ दिया, लेकिन अंततः उसे अपनी ही मौत मिली। दूसरी सीख, अत्याचार का अंत। कोई भी तानाशाह हमेशा के लिए राज नहीं कर सकता। जनता अंततः उसके खिलाफ उठ खड़ी होती है। तीसरी सीख, कर्मों का फल। रिचर्ड ने जितने पाप किए उनका फल उसे अपने अंत में मिला। बुराई कभी जीतती नहीं, भले ही थोड़े समय के लिए वह शक्तिशाली लगे। चौथी सीख, धोखे और चापलूसी से सावधान रहें। रिचर्ड अपनी चालाकी से दूसरों को धोखा देता था, लेकिन अंततः वही चालें उसके खिलाफ भी चली। जैसा कि हमारी दादी नानी कहती हैं, सत्ता का नशा सबसे बड़ा होता है और यह अच्छे अच्छे को राक्षस बना देता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, अपनी महत्वाकांक्षाओं को नैतिक दायरे में रखें, किसी को धोखा न दें और हमेशा न्याय के रास्ते पर चलें। भगवान करे आप सब हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के साथ खुश रहें। आपकी बहन की यही दुआ है।